नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी प्रेम कहानी जो दोस्ती से शुरू होकर जुदाई से गुजरती है और अंत में प्यार की सबसे सच्ची मिसाल बन जाती है। ये कहानी है ईशान और सावी की। मुलाकात कहते हैं, प्यार अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। ईशान कॉलेज का एक गंभीर और अनुशासन प्रिय छात्र था। उसकी जिंदगी का मकसद बस पढ़ाई और करियर था। वहीं दूसरी तरफ थी सावी, हंसमुख, चंचल और हर पल को जीने वाली लड़की। पहली मुलाकात एक ग्रुप प्रोजेक्ट में हुई। ईशान को लगता था कि सावी बहुत लापरवाह है और सावी को लगता था कि ईशान जरूरत से ज्यादा सीरियस है। बहस होती, नोकझोंक होती, लेकिन इन तकरारों में ही दोनों को एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस होने लगा। दोस्ती से आगे दिन बीतते गए। ईशान और सावी की लड़ाइयां धीरे धीरे दोस्ती में बदल गईं। सावी लाइब्रेरी में बैठते हुए उसकी किताबों में छोटे छोटे मजाकिया नोट डाल देती और ईशान भले गुस्सा दिखाता लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुराता। कॉलेज फेस्ट में दोनों को एक साथ मंच पर परफॉर्म करना पड़ा। ईशान नर्वस था। तभी सावी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना। उस छोटे से वाक्य ने ईशान का दिल छू लिया। उसे लगा कि सावी सिर्फ उसकी सहपाठी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। जुदाई। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ आया। ईशान को एक बेहतरीन करियर अवसर मिला और उसे शहर छोड़ना पड़ा। सुनते ही सावी चुप हो गई। उसने कभी अपने दिल की बात ईशान से नहीं कही थी। ईशान ने जाते जाते बस इतना कहा, पढ़ाई और करियर जरूरी है लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा साथ रहेगी। सावी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपे आंसू सिर्फ वही जानती थी। दूरी ने दोनों की दुनिया बदल दी। ईशान को पहली बार महसूस हुआ कि सावी के बिना सब अधूरा है। वहीं सावी हर दिन डायरी में लिखती, काश उसने एक बार मुझसे पूछा होता कि मैं क्या चाहती हूं। इकरार कई महीने बाद कॉलेज का वार्षिक फेस्ट आया। ईशान खास तौर पर लौट कर आया। भीड़ में जब उसने सावी को देखा तो वह खुद को रोक न पाया। मंच पर चढ़कर सबके सामने उसने कहा, सावी, मैंने हमेशा सोचा कि जिंदगी का मकसद पढ़ाई और करियर है, लेकिन जब तुम पास नहीं थीं तब एहसास हुआ असली जिंदगी तो तुम हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? पूरा हॉल सन्न हो गया। सावी की आंखों से आंसू बह निकले। वह भीड़ के बीच से आई, ईशान का हाथ थामा और बोली, तुम्हें जवाब पहले से पता था, बस सुनना नहीं चाहते थे। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। तालियों की गड़गड़ाहट ने उस इकरार को और भी खास बना दिया। आगे का सफर। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा। हाँ, छोटी छोटी लड़ाइयां अब भी होती थीं, कभी रूठना, कभी मनाना, लेकिन अब दोनों जानते थे कि चाहे हालात कैसे भी हों, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सीख। ईशान और सावी की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं है। प्यार भरोसा है, दोस्ती है, साथ है और वो एहसास है जो हमें पूरा करता है। हर रिश्ता मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो हर दूरियों और हर मुश्किल के बावजूद जिंदा रहता है। आउट्रो म्यूजिक 10 सेक्स। दोस्तों, यह थी कहानी गुम है किसी के प्यार में, ईशान और सावी की लव स्टोरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमें बताइए कि आपको अगली बार किस तरह की कहानी सुननी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।